एवरीवन, नमस्कार बच्चों। बात करेंगे किस चीज के बारे में आज एक केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को उठाने वाले हैं जो टॉपिक सबसे पहली बार 9th में आता है, लेकिन इसका यूज 10th क्लास में होल केमिस्ट्री में होता है। 9th में तो होता ही है, लेकिन 10th क्लास की भी होल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, जैसा कि आप देखोगे। ये क्या चीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट है? इस इंपॉर्टेंट चीज का नाम क्या है और हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज की क्लास का हेडिंग क्या होना चाहिए? हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये हमें सीखना है। लेकिन इससे पहले हम सीखें, हमें दो बातें हमेशा याद रखनी है इस केमिकल फॉर्मूला को सीखने से पहले। पहला, हमारी क्रूशियल टेबल नंबर एनसीईआरटी की 3.1। Here is the टेबल। पहला टेबल ये है आपके पास। दूसरा टेबल आपका है एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पर। अगर आप देखेंगे, दिस इज अ टेबल नंबर 2। दिस इज योर टेबल नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। तो अगर हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें ये टेबल्स बिल्कुल टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए कि किस इंडिविजुअल एलिमेंट की बात हो रही है, और उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए? सिंबल उनके आयंस के। व्हाई इज इट सो? चलिए सीखते हैं हम लोग कि कैसे बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला। इस नेचर में एटम्स है। किस चीज के? ऑब्वियस है, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स के एटम्स है ना, ऐसे लिख देना चाहिए। एटम एग्जिस्ट करते हैं आयंस की फॉर्म में। आयंस दो तरह के होते हैं। पहला कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कुछ कैटायंस, कुछ एनायंस। लेकिन जब कभी भी एक कैटायन और एक एनायन दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड। और जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा, अगर बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल कंपाउंड, तो व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स of different elements chemically combined together, they form chemical compound। और जब भी केमिकल कंपाउंड बनेगा तो हर केमिकल कंपाउंड का क्या होगा? अपना एक केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल फॉर्मूला क्या चीज होती है बताता हूं आप लोगों को। आपने सुना होगा सबसे सिंपल कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? हैव यू एवर हर्ड? तो शायद आंसर मुझे लगता है कि ये ऐसे मिलेगा, H2O। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? वाटर का। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? ये फॉर्मूला बता रहा है कि जब वाटर एक केमिकल कंपाउंड बनता है तो उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स लिखा है H2, और ऑक्सीजन का एक एटम। जब दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनता है वाटर। ये कौन बता रहा है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला, या मैं बोलूं डिफाइन केमिकल फॉर्मूला, या मैं बोलूं व्हाट डज केमिकल फॉर्मूला सिग्निफाई, स्पेसिफाई, क्या बताता है केमिकल फॉर्मूला, तो मैं बताता हूं। ये केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है। मतलब सिंबल्स की फॉर्म में बताता है क्या कि कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना है, उसके कितने एटम से बना है, मतलब उसका कंपोजिशन। कॉफी का कंपोजिशन क्या है? चाय नहीं, मिल्क, शुगर एंड कॉफी पाउडर। am I right? टी का कंपोजिशन क्या है? वाटर, मिल्क, शुगर, टी, लीव्स। तो ये क्या है? कंपोजिशन। सिमिलरली एक केमिकल फॉर्मूला का कंपोजिशन, एक केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन कौन बताता है? केमिकल फॉर्मूला। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड।
यह है आपका केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन। रटना नहीं है, समझना है। गॉट इट? लेकिन हमने सीखना है कि केमिकल फॉर्मूला बनते कैसे हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमेशा जब एक केमिकल फॉर्मूला फॉर्म होता है वो दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स का हो सकता है, जो कि आप फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आज हमें जो सीखना है वो उन केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलों के बारे में सीखना है जो जब बनते हैं जब एक कैटायन और एक एनायन दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। हमें वो सीखना है। कैसे, दिखाता हूं बोर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पर क्या लिखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने कहा इसका केमिकल फॉर्मूला बना के बताओ। तो आपको पहले ये समझना है कि इसमें एल्यूमिनियम फर्स्ट वाला कैटायन होगा, सेकंड एनायन होगा। अब अगर आपको इनके कैटायंस और एनायंस के सिंबल्स नहीं पता तो आप केमिकल फॉर्मूला भी नहीं बना पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए, टेबल 3.7 लर्न होनी चाहिए both classes in 9th as well as 10th. Aluminium Al3 positive, oxide O2 negative. Yes, you can check it out. मुझे याद है, आप देख सकते हो टेबल 3.7 खोल के। कॉलम 1 में मिलेगा आपको Al3 पॉजिटिव, ऑक्साइड मिलेगा O2 नेगेटिव। अब ये जो सामने नंबर लिखा है साथ में, ये नंबर क्या है ये भी समझाऊं? बिल्कुल समझाता हूं। ये नंबर जो लिखा है ये वैलेंसी है। दीज नंबर्स आर वैलेंसी, जो मैं आपको कुछ आगे की वीडियोस में ये भी बताना सिखा दूंगा कि 3 क्यों आया, ये 2 क्यों आया। यस, ये भी पता चलेगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है व्हाट इज दिस, इट इज वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? जैसे कि हर एक इंसान की दोस्त बनाने की अपनी कैपेबिलिटी है, क्यों कितने दोस्त बनाता है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट के एटम की अपनी एबिलिटी है दूसरों के साथ कंबाइन होने की। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी कहते हैं। इसकी 3, इसकी 2, वैलेंसी। राइट, भूलना नहीं। तो इसकी वैलेंसी क्या है भाई? 3। इसकी वैलेंसी क्या है? 2। आप क्या बना रहे हैं? केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले सिंबल लेना है, फिर उनकी वैलेंसी को लेना है, फिर क्या करना, वैलेंसी को इंटरचेंज करना इनटू नंबर ऑफ एटम्स। वैलेंसी विल चेंज इनटू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। क्या मतलब है, सिखाता हूं। कैटायन की वैलेंसी 3 है, ये एनायन के एटम्स बन जाएगी। एनायन की वैलेंसी 2 है, ये कैटायन के एटम बन जाएगी। एल्यूमिनियम के एटम कितने हो जाएंगे? 2। एटम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, याद रखना। ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा? 3। दैट विल बी योर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के एटम 2, ऑक्सीजन के 3, टोटल कितने हो गए? 5। दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यस, एटॉमिसिटी। किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। 2 एटम एल्यूमिनियम के, 3 एटम ऑक्सीजन के, टोटल हुए 5। ये इसकी एटॉमिसिटी है। नंबर ऑफ एटम्स हुए 5। एटॉमिसिटी, पेंटा एटॉमिक। हैव यू हर्ड? पेंटा एटॉमिक, पेंटा मीन 5, एटॉम मतलब एटम्स। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस केमिकल कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स। इसीलिए कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। होप सो यू विल रिमेंबर। और देखते हैं कुछ। देखिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg2 पॉजिटिव, कॉलम 1 में चेक कर सकते हैं आप। क्लोराइड का Cl नेगेटिव। अब वैलेंसी चेक करते हैं, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? सिंपल, कन्वर्ट द वैलेंसी ऑफ कैटायन into the number of atoms of anion and the valency of anion into the number of atoms of cation. Got it? Mg के पास 1 जाएगा, Cl के पास 2 जाएगा। Mg का एटम 1, Cl का 2। दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटम 1, क्लोरीन के 2, टोटल हुए 3। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिसिटी 3। मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2। गॉट इट? आगे देखते हैं।
चेक करिए, देखिए क्या लिखा है। जिंक सल्फाइड, जिंक चेक करिए, फर्स्ट कॉलम में मिलेगा आपको Zn2 पॉजिटिव, सल्फाइड H2 नेगेटिव। हाँ चेक कर सकते हैं, दिखा दूं, ये देखिए, हेयर इज द सल्फाइड, झूठ नहीं बोलता मैं, हेयर इज द सल्फाइड H2 नेगेटिव है ना। तो जिंक का Zn2 पॉजिटिव, सल्फाइड का H2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, बोथ आर हैविंग सिमिलर वैलेंसी, वी कैन कैंसिल देम आउट। क्रॉस, Zn के पास गया 1, सल्फर के पास 1, जिंक सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला? है वन मोर टाइम, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the composition of a chemical compound, that is called chemical formula. Got it? चलिए, तो ये हमने बनाया, ये 2 एटम से बना, डाई एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी क्या है 2, तो 2 एटम डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नैनो, 10 डेका। ध्यान रखना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। अगला चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, इस बार बात करेंगे कुछ और। क्या लिखा है देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस बार कैल्शियम पता है फर्स्ट कॉलम में मिलता है Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड कहां मिलता है, थर्ड कॉलम में मिलता है। दिखाऊं कुछ, चलो दिखा के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, दिस इज फोर्थ, थर्ड कॉलम, ये देखो लिखा भी है ऊपर, पॉली एटॉमिक आयंस, सिंबल, पहला अमोनियम NH4 पॉजिटिव, दूसरा हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन का HCO3 नेगेटिव। ये दोनों से अलग है, इन दोनों से अलग है ये, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं सब में, और ऊपर क्या है चार्ज। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और ऊपर क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है। इन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मींस मैनी, एटॉमिक मींस एटम, बहुत सारे, जब ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, जब बहुत सारे एटम्स का ग्रुप हो और ऊपर चार्ज लगे, उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पेपर में डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो लिख दोगे ना, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, दोस नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। चलो, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, फर्क समझ रहे हो, अलग अलग एलिमेंट्स है, समझे ना, कुछ एक एक एलिमेंट नहीं है, एक साथ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़कर आ रहे हैं और ऊपर चार्ज लग रहा है, ये फर्क है। तो फॉर्मूला अलग तरीके से बनेगा, तरीका वही है, थोड़ा एक बात ध्यान रखनी है, वो देखते क्या, कैल्शियम का वैलेंसी 2, इसका 1, अब ये 1 यहां जाएगा तो 1 तो 1 ही रहेगा भाई, 1 तो लिखने की जरूरत होती नहीं, किसी को 1 से मल्टीप्लाई कर तो वही का वही रहता है। अब ये 2 जाएगा ऊपर, किसके पास, यहां तो 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, अब आप किसके पास लेके जाओगे, पार्शियलिटी मत करना, दोनों के पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी और हाइड्रोजन के पास भी। तो आप कैसे लिखो, O के नीचे 2 और हाइड्रोजन के नीचे 2, ऐसे लिख दोगे, लिख दो तो शायद गलत भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 2 जा रहा है, वी कैन यूज ब्रैकेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर 1 है, अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो 2 1 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 1 2, 2 + 2 4 + 1 5, पेंटा एटॉमिक, एटॉमिसिटीज की है 5। और सीखेंगे ना, सीखेंगे राजू भैया, सीखेंगे। देखो क्या लिखवा रहे हैं भैया, अमोनियम सल्फेट, आहा, दोनों पॉली एटॉमिक ले लिए मैंने, केटायन भी एनायन भी। चेक करो टेबल 3.7, पॉली एटॉमिक आयन का पहला आयन एमोनियम ही है, बच्चे से अमोनिया समझ लेते हैं, अमोनियम है ये, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। सल्फेट चेक करो, SO4 2 नेगेटिव, ठीक।
अब इसका वैलेंसी 1, इसका 2, ये 1 जाएगा दोनों के पास, ये 2 जाएगा दोनों के पास। ये 2 किसके पास जा रहा है पता है आपको? ये 2 दोनों के पास, नाइट्रोजन के पास भी और हाइड्रोजन के पास भी। तो क्या करना पड़ेगा? बंद कर दे। किसमें? जेल में, ब्रैकेट्स में। तो NH4 ब्रैकेट इनक्लोज, बाहर जाएगा ट्वाइस, और SO4 के पास 1 जाएगा, सो हमें ब्रैकेट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी एटॉमिसिटी कितना बड़ा अच्छी बात लगेगा, मजा आएगा। देखो ध्यान से, अंदर एक नाइट्रोजन के 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर का 1 एटम ऑफ सल्फर, और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने हो गए? 4 5 8 13, 13 और 2 15। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 15। 15 इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एटॉमिसिटी एंड कैन फॉर्म केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज, यस। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एग्जाम में अलग अलग तरह के केमिकल फॉर्मूलाज बनाने को आ सकते हैं। 9th में आएंगे, बिल्कुल केमिकल फॉर्मूला बनाना आएंगे। केमिकल फॉर्मूला बनाने भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपको फॉर्मूला बना के दे, नेमिंग पूछ ले। जैसे एग्जाम्पल AgNO3, पेपर में कहेंगे इस केमिकल कंपाउंड का नाम बताओ। अब जिस बच्चे को सिंबल ही नहीं पता, वो कैसे बताएगा? Ag सोचेगा Ag क्या होता है भाई, सिंबल ही नहीं आएगा तो आप नहीं बता सकते। Ag सिंबल किसका है? सिल्वर का। बिल्कुल सही, सिल्वर। NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है। और दिखाऊं, ऐसे बोलेगा किसका फॉर्मूला है? केमिकल कंपाउंड का नाम बताओ। Al कौन? अल्यूमिनियम। SO4 किसका सिंबल होता है? सल्फेट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, भैया एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन इसका नाम है, उन्हें यह नहीं पता कि ये केटायंस एनायंस के बेस पे नाम होते हैं। अल्यूमिनियम SO4 सल्फेट का है, चेक कर लो। कॉलम नंबर 3 में चेक करो, कॉलम नंबर 3 आयन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, SO4 2 नेगेटिव, चेक कर लो। अब पेपर में ऐसा ही पूछ सकता है कि बताओ इस फॉर्मूले में अल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी। तो दिमाग रखना क्या कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी थी वो यहां गई होगी, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी। SO4 की क्या वैलेंसी थी? 2। क्योंकि हमें याद रखना है कि वैलेंसी कन्वर्ट होके एटम बन जाती है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल पेपर में एक दिन ऐसा क्वेश्चन आ गया, X3Y2, पूछा X की वैलेंसी बताओ, तो बच्चे कह रहे भैया आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई याद रखो क्या, इसकी वैलेंसी इसके एटम, X की वैलेंसी Y के एटम, Y की वैलेंसी X के एटम, तो X की वैलेंसी 2, ये वैलेंसी, ये 2 इसकी X की वैलेंसी है, X2 पॉजिटिव, और Y की वैलेंसी 3, Y3 नेगेटिव, क्योंकि इधर केटायन होता है इधर एनायन होता है। ऑलवेज रिमेंबर क्या कि केटायन एनायन, केटायन पहले होगा एनायन बाद में होगा। यहां M, यहां अगर N, तो ये M A की वैलेंसी है, N C की वैलेंसी है, इंटरचेंज होती है। एग्जांपल दूं, चलो एक और देता हूं। देखो क्या लिखा, A2B5। अब A की वैलेंसी क्या है? 5, B की वैलेंसी क्या है? 2। इंटरचेंज, एटम्स नीचे आते हैं, वैलेंसी ऊपर, और पावर मत लिख देना। कई बच्चे कहते हैं Al3, भैया Al3 है, नहीं, Al3 पॉजिटिव होता है। बोलने का तरीका ध्यान रखो। ऑलराइट, हमारी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी ऐसी केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलेस को यूज किया गया है। आपको सबकी नेमिंग आनी चाहिए, और सबके एटम्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, और सबके केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। वो कब आएंगे? जब आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टेबल 3.1 और टेबल 3.6 टिप्स पे याद करोगे। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। राइट, 3.1 3.6 3.1 3.6 डाल लो, फीड कर लो, इनपुट कर लो, तभी आउटपुट आएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।